महाराष्ट्र की राजनीति में वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस मुक्त भारत का परचम लहराने वाली बीजेपी ने ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। दोस्तों, इस खबर ने हर किसी को हिला कर रख दिया है और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि गठबंधन सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और अजीत पवार के एनसीपी के साथ ही हुआ है और एकनाथ शिंदे तो इसमें शामिल ही नहीं है। ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है क्योंकि एक तो कांग्रेस के साथ आना और शिंदे को साइड करके चुनाव लड़ना हजम नहीं हुआ किसी को भी। खैर दोस्तों, इतना तो है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कब कौन किसके पाले में चला जाए किसी को नहीं पता। खैर, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा, पूरी खबर समझिएगा। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अंबरनाथ नगर पालिका की राजनीति में एक बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव देखने को मिला है। आमतौर पर जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, वही पार्टियां इस बार साथ आती नजर आई हैं। भाजपा और कांग्रेस का एक साथ आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इसी वजह से ये गठबंधन हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों से लेकर आम लोगों तक सभी इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं। इस चुनाव के बाद भाजपा ने कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पार्षदों के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के जरिए अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता अब इनके हाथ में चली गई है। आपको बता दें कि अंबरनाथ मुंबई महानगर क्षेत्र में आता है और थाने जिले का एक अहम शहर माना जाता है, इसलिए यहाँ की राजनीति का असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ता है। दोस्तों, इस नए गठबंधन की वजह से शिवसेना को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। लंबे समय से अंबरनाथ में शिवसेना का अच्छा खासा दबदबा रहा है। ऐसे में सत्ता से बाहर होना पार्टी के लिए एक बड़ा ही झटका माना जा रहा है। शिवसेना समर्थकों में भी इस नतीजे को लेकर नाराजगी और निराशा देखी जा रही है। गठबंधन में शामिल भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं का कहना है कि उन्होंने यह फैसला किसी पार्टी के फायदे के लिए नहीं बल्कि शहर के विकास को ध्यान में रखकर लिया है। उनका कहना है कि अंबरनाथ में विकास से जुड़े कई काम रुके हैं, जिन्हें अब मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। सड़क, पानी, सफाई, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाओं पर खास ध्यान देने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर अंबरनाथ नगर पालिका में बना यह गठबंधन राजनीति में एक नया और अनोखा मोड़ लेकर आया है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अलग अलग विचारधाराओं वाली ये पार्टियां मिलकर कैसे काम करती हैं और आने वाले समय में अंबरनाथ के लोगों को इसका कितना फायदा मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने अंबरनाथ नगर पालिका के चुनाव हुए थे। खास बात यह रही कि शिवसेना और भाजपा को, जो राज्य और देश की राजनीति में सहयोगी मानी जाती है, उन्होंने यहाँ एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ा और चुनावी नतीजे में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 60 सदस्यों वाली नगर परिषद में शिवसेना ने 27 सीटें जीती, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों से ये थोड़ी पीछे रह गई और वहीं भाजपा को इस चुनाव में 14 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 12 सीटें हासिल की। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर परिषद में पहुंचे। इस तरह किसी भी एक पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला और सत्ता का गणित काफी रोचक हो गया है। हालांकि सीटों के हिसाब से शिवसेना सबसे आगे थी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में उसे बड़ा झटका लगा। शिवसेना की उम्मीदवार मनीषा वालेकर को भाजपा की उम्मीदवार तेजश्री करंजुले पाटिल के साथ हाथों हार का सामना करना पड़ा और इस चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले और भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आकर सत्ता में काबिज हो गए, जबकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई। दोस्तों, भाजपा ने भले ही नगर पालिका का अध्यक्ष पद जीत लिया हो, लेकिन उसके पास इतने पार्षद नहीं थे कि वो अकेले नगर निकाय को चला सके, क्योंकि नगर परिषद का कामकाज काफी हद तक नगर निगम जैसा ही होता है। इसके अध्यक्ष की भूमिका अहम होती है क्योंकि वही तय करता है कि आम सभा की बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन से विषय एजेंडे में शामिल किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष होना ही काफी नहीं होता। किसी भी प्रस्ताव या फैसले को पास कराने के लिए बहुमत जरूरी होता है। बहुमत के बिना न तो विकास से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और न ही प्रशासन ठीक से चलाया जा सकता है। यही वजह थी कि भाजपा को जल्दी ये एहसास हो गया कि बिना समर्थक के काम करना मुश्किल होगा। इस स्थिति से निकलने के लिए भाजपा ने स्थानीय स्तर पर विपक्षी दलों से बातचीत शुरू की। कई दौर की चर्चा और बैठकों के बाद आखिरकार मंगलवार को इसका नतीजा सामने आया। भाजपा, कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पार्षद एक साथ आए और अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया। इस गठबंधन के बनने से भाजपा को बहुमत मिल गया और अब नगर पालिका में स्थिर सरकार चलाने का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सत्ता और कुर्सी के लिए बीजेपी इस बार हर मुमकिन काम कर रही है और वो कर रही है जिसके बारे में न तो कभी किसी ने सोचा था न समझा था। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर सबको चौंका दिया था और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन तो एकदम से सारे खेल को पलट दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इस बार एकदम सस्पेंस बनी हुई है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता और कब किसकी एंट्री किसके साथ हो जाए ये अंदाजा लगाना अब आसान नहीं रह गया है, क्योंकि
क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और अब कुर्सी के लिए वही कांग्रेस दोस्त बन गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्य स्तर के नेताओं का कहना है कि उन्हें इस गठबंधन को लेकर अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव या सूचना नहीं मिली है। उनका कहना है कि यह फैसला स्थानीय स्तर पर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अंबरनाथ में जो गठबंधन सामने आया है उसकी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। घोषित गठबंधन में भाजपा के 14 पार्षद शामिल हैं। साथ ही भाजपा समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष भी इसी गुट का हिस्सा हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 12 पार्षद, अजीत पवार गुट के एनसीपी के 4 पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद भी इस गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी के पास 32 पार्षदों का समर्थन हो गया है। दरअसल दोस्तों 60 सदस्यों वाली नगर परिषद में बहुमत के लिए 31 पार्षदों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में 32 पार्षदों के साथ ये गठबंधन साफ बहुमत में आ गया है। इसी बहुमत के दम पर अब ये गठबंधन नगर पालिका का कामकाज चलाएगा और फैसले ले सकेगा। इससे साफ हो गया है कि अंबरनाथ की सत्ता अब इस नए गठबंधन के हाथों में है। भाजपा के पार्षद अभिजीत करंजुले पाटिल को इस नए गठबंधन अंबरनाथ विकास अघाड़ी का समूह नेता बनाया गया है। बातचीत में अभिजीत करंजुले पाटिल ने कहा कि भाजपा ने ये चुनाव अंबरनाथ नगर निकाय में शिवसेना के लंबे शासन के दौरान फैले भ्रष्टाचार और डर के माहौल के खिलाफ लड़ा था। उनका कहना था कि लोगों को धमकियों और गलत कामों से आजादी दिलाना और शहर में सही मायने में विकास करना ही पार्टी का मकसद रहा है। अभिजीत ने आगे कहा कि भाजपा का लक्ष्य नगर प्रशासन को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और अंबरनाथ के विकास को तेज करना है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन का फैसला लिया गया ताकि स्थिर बहुमत के साथ काम किया जा सके और विकास से काम न रुके। वहीं इस गठबंधन को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं ने इस अघाड़ी को अनैतिक और मौके के हिसाब से किया गया समझौता बताया गया है। अंबरनाथ से शिवसेना विधायक बालाजी किनीकर ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता हासिल करने के लिए नगर पालिका स्तर पर कांग्रेस को मजबूत कर रही है। दोस्तों अब सवाल यह है कि बीजेपी आखिर क्या कर रही है। कभी शिवसेना से कहती है कि कांग्रेस को देश से हटाना है और उसी शिवसेना को हटा दिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब हम छोटे थे तो अक्सर बचपन में ऐसा करते थे कि किसी एक दोस्त से कहा कि देखो तुम उससे बात मत करना, वो अच्छा नहीं है, और फिर खुद जाके उससे साथ खेलते थे, उससे बातें करते थे। यही तरीका आज बीजेपी राजनीति में अपना रही है। बीजेपी के लिए राजनीति एक बचपन के खेल की तरह हो गई है। अब दोस्तों ये देखना और अंदाजा लगाना बहुत ही मजेदार होने वाला है कि अब आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी ने अब जाकर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है, तो किसी भी तरीके से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उसको अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हम आपकी बात जरूर जानना चाहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है तो प्लीज अपनी बातें हमें साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।